राधे दोस्तों, मेरे चैनल हिंदी साहित्य विद रीता में आपका बहुत-बहुत स्वागत है, बहुत-बहुत अभिनंदन है। तो आज हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र के विषय में देखेंगे और ये परीक्षा के पर्पज़ से बहुत ही उपयोगी है। इसके जो रचना है वो बहुत हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों मैंने पहले नोट्स बनाया था बहुत पहले, तो उसी का मैं चाहती हूँ आप लोग को भी इस चीज़ का एक जगह कंटेंट साथ में मिले और आप लोग इसका भरपूर लाभ उठाइए। तो सबसे पहले जो है रचनाकार और समय और रचना, मैंने तीनों एक साथ एक जगह रखे हैं। तो पहला है प्लेटो, इसका समय है 427 से 347 ईस्वी पूर्व। और ये इसकी जो रचना है, प्लेटो की जो रचना है, तो रिपब्लिक है, इयोन है, सिम्पोजियम है, फिडो है, एपोलॉजी है, क्रीतो है, क्लाइसिस है, फिलेबुस लॉज है और गोर्गियस है। तो ये आपको सारी रचना एक जगह है, आप इसे याद रखेंगे। तो इसके जो रचनाकार हैं प्लेटो हैं। जो उसके बाद जो आते हैं अरस्तु जी आते हैं। इनका समय जो है 384 से 322 ईस्वी पूर्व है। और इनके जो सबसे मेन एग्जाम में जो ज़्यादा पूछे जाते हैं रचना का, पेरीपोई एतिकेस और ऑन पोएटिक्स जो है, ये जो है आपका रचना है अरस्तु जी का। उसके बाद जो है होरेस जी का जो समय है 65 से 8 ईस्वी पूर्व। और इसकी जो रचना है आस पियतिका, ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो जितने भी मैंने रचना यहाँ पे लिखे हैं और आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं, ये सारे जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। आप इसे एकदम ध्यानपूर्वक देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है लोजाइनस है, जो इसका है समय 1 से 3 ईस्वी सदी। और इसकी जो रचना है पेरी पशुस, उसके बाद ऑवली अनाडी सबलाइम है। तो ये इनकी रचना है और ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट जो है जॉन डाइड्रन, 1631 से 1700 ईस्वी इनका समय है। और इनकी जो रचना है एसे ऑफ इमैटिक पोइजी, 1668। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है पॉप अलेक्जेंडर का है, 1688 से 1744। इनकी जो रचना है एसे ऑन क्रिटिसिज्म। और उसके बाद नेक्स्ट जो है जो रचनाकार है हीगेन, ये है 1770 से 1831। इनकी जो रचना है द फेनोमेनोलॉजी ऑफ स्पिरिट, जो 1807 ईस्वी का है। और साइंस ऑफ ये एक और भी रचना है साइंस ऑफ। उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट रचनाकार हैं विलियम वर्ड्सवर्थ, इनकी जो समय है 1770 से 1850। और इनकी जो रचना है लिरिकल बैलेडस, जो इनका प्रकाशन वर्ष है 1798। और द प्रीलूड जो 1799 है। उसके बाद नेक्स्ट हम रचनाकार देखेंगे कॉलरिज का, जो 1772 से 1834 इसका समय है। और इसकी जो रचना है बायोग्राफिया लिटेरिया 1817 का है। उसके बाद नेक्स्ट जो है लेक्चरर्स ऑन लिटरेचर। उसके बाद नेक्स्ट जो है इनकी रचना जो है ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ चर्च एंड स्टेट 1830 का है। एड्स टू रिफ्लेक्शन 1825 का। एसेज ऑन चर्च एंड स्टेट। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो रचनाकार हमारे हैं पीबी शैली हैं, 1792 से 1822। ए डिफेंस ऑफ पोइट्री इनकी रचना है 1840 के। कार्ल मार्क्स जी हैं नेक्स्ट, ये बहुत पॉपुलर रचनाकार हैं। और इनका हम लोग बचपन के समय बहुत सारे बुक इतिहास में पढ़े भी हैं। तो इनका जो समय है 1818 से 1883 है। और इनकी जो ये दास कैपिटल है, ये हर एक एग्ज़ाम में आता है, चाहे वो बीपीएससी का एग्ज़ाम हो या नॉर्मल सा यूजीसी नेट का एग्ज़ाम या नॉर्मल एग्ज़ाम हो, ये सारे एग्ज़ाम में दास कैपिटल जो है पूछे जाते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है 1867 ईस्वी में। इनकी जो दूसरी रचना है पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी 1847 ईस्वी। उसके बाद नेक्स्ट जो रचनाकार है मैथ्यू आर्नल्ड है, 1822 से 1888 इनका समय है। इनकी जो रचना है एसेज इन क्रिटिसिज्म, जो प्रकाशन वर्ष 1865 है। ऑन द स्टडी ऑफ सेल्टिक लिटरेचर 1867 है। लिटरेचर एंड ड्रामा 1873 है। कल्चर एंड अनार्की 1869 है। उसके बाद जो नेक्स्ट रचना इनकी है लेस रोगन मैकार्ट, इनकी रचना है इनकी बस इतना ही रचना है। उसके बाद जो है एमिल जोला है, इनका जो समय 1840 से 1902 है।
और इनके जो है रचना जो है लेस रॉगन मैकार्ट, लेस रॉगन मैकार्ट इनकी किनकी, एमिल जोला की है रचना। उसके बाद नेक्स्ट रचनाकार जो है फ्रेडरिक नीत्शे, जिनका समय है 1844 से 1900, और इनकी जो रचना है द एंटी क्राइस्ट 1894 है प्रकाशन बस, और द विल टू पावर 1901 जो है इनकी रचना है, और प्रकाशन बस जो है 1901 ईस्वी है। उसके बाद जो हम नेक्स्ट जो बात करेंगे रचनाकार का, बेनेदेतो क्रोचे हैं 1866 से 1952। इनकी जो रचना है, जो किताबें हैं एस्थेटिक 1909। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है एंजेला पाउंड है, इनके जो समय है 1885 से 1972। सॉरी, मैंने ये पलटना भूल गई थी, तो फिर आप एक बार फिर से देख लेंगे। बेनेदेतो क्रोचे जो है 1866 से 1952 है, और इनकी जो रचना है एस्थेटिक 1909 में प्रकाशन वर्ष है। एक और है लॉज करके है इनकी रचना। उसके बाद नेक्स्ट एंजेला पाउंड है जो 1885 से 1972 है, और इनकी जो रचना है ABC ऑफ रीडिंग है। उसके बाद नेक्स्ट जो रचना है जॉन क्रो रैनसम, और इनका जो समय है 1888 से 1974 है, और ये बहुत फेमस रचना है इनकी द न्यू क्रिटिसिज्म 1941 है। उसके बाद नेक्स्ट जो हम रचनाकार की बात करेंगे T.S. एलियट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसका जो समय है 1888 से 1965 है, और इनकी जो रचना है पोएट्री एंड ड्रामा 1951 है। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें तो क्लिफ ब्रूक्स की जो इनका समय है 1906 से 1994 है, और इनकी जो रचना है अंडरस्टैंडिंग पोएट्री 1938 का है। इसके अनदर जो है रचना है लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1957 का है। इसके बाद जो रचनाकार हैं रोला बार्थ जी, इनकी जो समय है 1915 से 1980 है, और इनकी जो रचना है द डेट ऑफ द ऑथर 1967 ईस्वी है। लास्ट जो रचनाकार हैं वो है जॉक देरिडा है, और इनका जो समय है 1930 से 2004 है। इनकी जो रचना है राइटिंग एंड डिफरेंस है ऑफ ग्रामेटोलॉजी 1967 है, और जो इसके बाद जो है नेक्स्ट रचना द एंड ऑफ मैन, एंड नेक्स्ट रचना इनकी जो अनदर है राइट टू फिलॉसफी 1990। तो ये सारी रचना जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, आप विश्वास कीजिए, आप एक बार देखिए, आपको जो है एग्ज़ाम में बहुत आपको मिलेंगे, ये सारी रचना आएंगे ही, तो आप ध्यानपूर्वक देखें और पढ़ें। और दोस्तों मैं बहुत मेहनत कर रही हूँ, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है यूनिट 3 की बात करें तो थोड़ा सा मैंने यूनिट 3 में लिए हैं। इसमें जो है रस संप्रदाय के विषय में है कि ये इसके ईस्वी सन आते हैं, और किसने रस संप्रदाय को किया और किसने अलंकार को किया, तो ये सारी चीज़ एक जगह है। तो एकदम शॉर्ट तरीके से मैंने बताया है, यहाँ पे रखा है, जो आप माइंड में एक बार इसको देखने पे याद हो जाएगा। तो रस संप्रदाय जो है इसका सेकेंडवी सदी है, दूसरी सदी है। भारत मुनि ने रस संप्रदाय को किया है, उन्होंने ही रस संप्रदाय का आविष्कार किया है। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है अलंकार जो छठी सदी है, और इसके जो है रचनाकार यानी अलंकार जो प्रकाशित करने वाले भामह जी हैं। रीति के जो 8वीं सदी है वामन जी हैं। ध्वनि के जो है 9वीं सदी हैं, जिनसे जो संबंधित है आनंदवर्धन जी हैं। वक्रोति से जो है 10वीं से 11वीं सदी इनका समय है, और ये कुंतक जी हैं। उसके बाद जो औचित्य जी है 11वीं सदी के हैं, और ये क्षेमेंद्र जी हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एकदम छोटे से में लिखा है वक्रोति के भेद जो 6 भेद हैं, इससे क्वेश्चन थोड़ा बहुत आते हैं। तो आप वर्ण व्यास देख लीजिए, वर्ण व्यास और अर्थ विन्यास। तो इसके शब्द के सौंदर्य से उत्कर्ष इसका वक्रता का प्राण औचित्य है, यानी वर्ण विन्यास क्या है, अर्थ विन्यास क्या है, तो शब्द के सौंदर्य से उत्कर्ष और इस वक्रता का प्राण औचित्य है। पद पूर्वाध की बात करें, ये 6 है इसमें जो है। उसके बाद सेकेंड में जो है पद पूर्वाध है, 8 भेद हैं इसके, और ये किस पे आधारित है, धातु पे आधारित है। उसके बाद जो थर्ड में है पद परार्ध है, इसके भी 6 भेद हैं, प्रत्यय पर आश्रित हैं।
अगर वाक्य की बात करें तो ये क्या है, वस्तु पे आधारित है। उसके बाद 5th नंबर में जो है प्रकरण है, अनेक वाक्यों का समूह है और संपूर्ण प्रबंध का एक अंश है। 6 नंबर में जो लास्ट भेद है प्रबंध वक्रता का, ये जो है संपूर्ण नाटक का एक महाकाव्य प्रकरण का समूह है, प्रबंध वक्रता काव्य भी है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने बहुत स्पेशल विशिष्ट चीज़ को यहाँ पे रखने की कोशिश की हूँ, जो खास है, जो आपको कम टाइम में अच्छा याद करने के लिए, मतलब अच्छा सफल होने के लिए, याद करने के लिए आपको मिल जाए। ये बहुत ही अच्छा कंटेंट है, आप इसे देखें दोस्तों, सही में आपको बहुत ही फ़ायदा होगा कि कम समय में हम पढ़ के कुछ अच्छा कर सकते हैं, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में टेंशन डिप्रेशन नहीं रहेगा। आप आराम से एक बार देखेंगे तो आपको समझ में आएगा और आप अपने एग्ज़ाम में सफल होने का भरपूर प्रयास करेंगे। तो इसके बाद जो है विभिन्न आचार्यों की रीति आदि संबंधी है। तो आचार्य और रीति, तो कौन से आचार्य कौन से रीति से संबंधित हैं, तो भरत मुनि जो है प्रवृत्तियाँ से हैं। वाग्भट का मैंने शायद नहीं लिखा है और इसका पता नहीं है, अगर आपको पता हो दोस्तों तो प्लीज़ इसे जो है आप मुझे बताइएगा। दंडी का जो है मार्ग है, भामह का जो है मार्ग है, वामन का रीतियाँ हैं, आनंद वर्धन का संघटना है, कुंतक का मार्ग है, मम्मट का वृत्ति है, विश्वनाथ का पद संघटना है। तो ये सभी जो है पाश्चात्य काव्य से उसी के यूनिट 3 से हैं। तो आपको बहुत मदद मिलेगी, आप इसे प्लीज़ पढ़िए और समझिए और अपने इसका प्रयास कीजिए, जो कि आपको सफलता के बहुत करीब ले आए। यूनिट 4 की अगर हम बात करें तो यूनिट 4 में जो है ये आते हैं कि किसने संस्था का, कौन से संस्थापक हैं, कितने वर्ष में इसका जो है स्थापित किया गया है। तो मैंने थोड़े से यहाँ पे लिए हैं, तो बहुत सारे मैंने थोड़े से लेके आपको, जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये आते हैं, मतलब दिए गए हैं, जो कि हो सकता है फिर से रिपीट हो जाए ये क्वेश्चन, तो मैंने यहाँ पे एक जगह रखे हैं, आप इसे देखें। तो दोस्तों देखें आप, सबसे पहला है ब्रह्मा समाज 1828 के हैं और इसके जो संस्थापक है राजा राम मोहन राय। सेकेंड में जो है तत्वबोधनी समाज है 1839, देवेंद्र ठाकुर जी हैं। थर्ड में प्रार्थना समाज है 1867, केशव चंद्र के सहयोग से रानाडे, आत्माराव और देवेंद्र नाथ, उन्होंने तीनों मिलके ये जो है इनके सहयोग से प्रार्थना समाज की स्थापना हुई। और उसके बाद नेक्स्ट जो है वेद समाज है, इसका जो वर्ष है प्रकाश जो स्थापित हुआ 1867 है और इसके जो संस्थापक है केशव चंद्र सेन जी हैं। उसके 5th में जो है सत्यशोधक समाज है 1873 का है, ज्योतिबा बाई फूले हैं और ये जो है हमेशा पूछे जाते हैं ये अक्सर एग्ज़ाम में। उसके बाद नेक्स्ट जो है आर्य समाज की संस्था जो है उसकी जो वर्ष है 1875 है और इसके जो संस्थापक है दयानंद सरस्वती हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है थियोसॉफिकल समाज है 1882 और इसके जो संस्थापक हैं ब्लाटवस्की एवं कर्नल अलकाट हैं। नेक्स्ट जो है रामकिशन मिशन जो है वर्ष 1897 है और इसके जो संस्थापक है स्वामी विवेकानंद जी हैं। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, अगर कोई भी त्रुटि हुई तो प्लीज़ क्षमा कीजिएगा और इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा। मैंने अपने हाथों से ये नोट्स बनाए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मैं कितना मेहनत कर रही हूँ और आप भी साथ में दोस्तों देखें और इस तरह का जो शॉर्ट नोट्स आपके लिए बहुत ही विस्मरणीय रहेगा, मतलब बहुत ही अच्छा रहेगा। आप इसे याद करें एकदम शॉर्टकट तरीके से, जो कि आप कम टाइम में जो है अच्छा कर सकते हैं। इस टॉपिक के माध्यम से, ये जो नोट्स है इसके माध्यम से। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए और मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।